हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पॉइंट ऑफ व्यू। और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, जो कि हम लोग कल क्लास में पढ़े थे प्लाज्मा की अवस्था। तो प्लाज्मा पढ़ चुके थे, प्लाज्मा किसमें किसमें होता है। जैसे एग्जांपल हम लोग बात किए थे लाइटनिंग, उसके बाद टीवी में प्लाज्मा, फिर उसके बाद जो बिल्डर बिल्डिंग करता है उसमें जो निकलती है ऊर्जा वो भी प्लाज्मा में ही होती है। यानी कहने का मतलब एक बात करते हैं प्लाज्मा की पढ़ाई अच्छे से कर ली था। और आज का टॉपिक हम लोग का जस्ट इसके नेक्स्ट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बीईसी। शायद आप इस कंसेप्ट को पढ़े तो जरूर होंगे, बट यहाँ थोड़ा कुछ डिटेल हम लोग जानेंगे। ओके, तो बीईसी देखिए इसमें दो आदमी के नाम है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ एक लाइन, प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस, प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस जो थे और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिलकर पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज की, जिसका नाम लोग रख दिए बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लियर है? बिल्कुल। पढ़ लो यार, क्या बदतमीजी करते रहते हो क्लास में। माँ बाप पैसा लगाता है, पढ़ लो, इसमें मेरा कुछ नहीं काटा है, पढ़ोगे तुम्हारे लिए होगा। चलो देखो ध्यान से, यानी प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिलकर पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में बताया। क्लियर है ना? तो अगर एग्जाम में पेपर आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि प्लाज्मा की अवस्था, ठीक है, कैसे हुई वो बात अलग है, लेकिन अगर पेपर में यह पूछ देता है कि बीईसी किन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया, तो पहला अगर ऑप्शन दे दे बोस आइंस्टाइन, दूसरा में दे दे सत्येंद्रनाथ बोस, तीसरा नंबर में दे दे दोनों, और चौथा में दे इनमें से कोई नहीं। हम ऑप्शन टिक करेंगे दोनों, क्योंकि सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे इन दोनों के थ्योरी से मिलकर क्या बना, ताकि पांचवी अवस्था जिसका नाम दिया हम बीईसी। चलिए देखिए आगे भी आगे आज पढ़ाते पढ़ाते गला फंस गया। देखो आगे की मैं एक लाइन लिखूंगा, ये क्या लिखना, क्वांटम फिजिक्स। ध्यान देना, क्वांटम फिजिक्स, इसका नाम सुना होगा तुमने। क्वांटम फिजिक्स जो है ना, इसी के इन्हीं अवस्था के आधार पर क्या करता है, आज भी चलता है क्वांटम फिजिक्स। ओके, तो क्वांटम फिजिक्स जो है, तो लिखोगे, मैं बोलूंगा इस लाइन को, वर्तमान में, या मैं लिख ही देता हूं, देख लो, वर्तमान में क्वांटम फिजिक्स वर्तमान में क्वांटम फिजिक्स इन्हीं अवस्था के आधार पे, इन्हीं अवस्था के आधार पे, देखो वर्तमान में क्वांटम फिजिक्स इन्हीं अवस्था के आधार पे आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। यानी मैं बात करूं बीईसी की, तो बीईसी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, समझा बेटा? देखो ध्यान से, क्वांटम फिजिक्स में इन्हीं के आगे कंसेप्ट बढ़ रही है। आगे लिखना एक लाइन और, वास्तव में स्टार मार्क डाल के नोट करते चलो, लिखो वास्तव में, यानी थियरी, वास्तव में जब किसी द्रव और गैस, जब किसी द्रव और वाष्प के बीच, जब किसी द्रव और वाष्प के बीच मौजूद अधिक ऊर्जा, ध्यान से देखना और समझना, वास्तव में जब किसी द्रव और वाष्प के बीच मौजूद अधिक ऊर्जा ही पदार्थ की
अवस्था होती है, पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। ध्यान दो, सुनो। देखा है कि 4 स्टेज को लोग पढ़ते थे, जैसे फर्स्ट में बताया बात करो तो सॉलिड, दूसरा में लिक्विड और तीसरा में गैस, चौथा में प्लाज्मा और पांचवा में बीईसी यानी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो कल के क्लास में प्रीवियस क्लास में हम लोग प्लाज्मा पढ़ चुके थे और आज पढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्लास में बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो कह रहा है कि वास्तव में किसी द्रव और वाष्प, ध्यान सुना, वास्तव में किसी द्रव और वाष्प के बीच यानी लिक्विड और वेपर के बीच जो ऊर्जा, जो एनर्जी, ठीक है, मौजूद रहती है, अधिक एनफ एनर्जी जो मौजूद रहती है, वही पदार्थ की पांचवी अवस्था कहलाती है। समझ में आया? चलो अब लिखोगे तुम नोट लिखोगे नोट में 2001 में, मैं बोल रहा हूँ तुम लोग लिखो, 2001 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार, 2001 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, मैं साइंटिस्ट का नाम लिख रहा हूँ, यहाँ पर देख लो, वोल्फ्रैंगेन कार्ल वाकमैन, और देखो दूसरा कार्ल वाकमैन और एक है और एरिक कॉमरर, लिख लो। चलो लिखो, नोट लिखना, कहाँ तक लिखो, सन 2001 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, सन 2001 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार वोल्फ्रैंगेन, कार्ल वाकमैन, एरिक कॉमरर को दिया गया। अब देखो इन तीन साइंटिस्ट को ही क्यों दिया गया, इसके पीछे जानो, क्योंकि इन्होंने ही बीईसी पे क्या दिया था, रिसर्च किया था। क्या किया था? रिसर्च किया था। चलो तो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं यहाँ से कि 2001 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार वोल्फ्रैंगेन, कार्ल वाकमैन और एरिक कॉमरर को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? तो बीईसी पे रिसर्च के लिए, ठीक है ना। चाहे ये भी पूछा जा सकता है बीईसी पे रिसर्च किन्होंने किया था, तो इन तीन साइंटिस्ट का नाम याद रखना, वोल्फ्रैंगेन, कार्ल वाकमैन, एरिक और कॉमरर। और देखो यहीं पे पदार्थ की पांचवी अवस्था यानी बीईसी होती है खत्म, ओके। और हम लोग कल के क्लास में बात करेंगे एलिमेंट। इस टॉपिक में अगर तुम्हें जहां भी डाउट होगा बेहिचक कमेंट करके तुम पूछ सकते हो, तुम्हारे कमेंट